इस वीडियो में हम पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के बारे में थोड़ी और बात करने वाले हैं। तो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक होते हैं जो कि सिरों से सिरों तक जुड़े हुए होते हैं और इनके नोड एक समान होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर यह R1 और R2 हैं और इनके समान नोड हैं, यह नोड और यह नोड। हमने यह भी देखा था कि इन दोनों प्रतिरोधकों के लिए वोल्टता समान ही होने वाली है और जब हम इन दोनों को एक प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित करते हैं जिसका प्रतिरोध Rp है यानी R पैरेलल है, तो इसके लिए हमने व्यंजक की व्युत्पत्ति भी की थी। यह होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस वीडियो में हम इसी व्यंजक के बारे में थोड़ी और बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम इसे कुछ इस प्रकार से बदलेंगे कि हमें इसे याद रखने में आसानी हो। और उसके बाद हम यहाँ पर एक विशेष स्थिति की बात करेंगे जिसमें R1 और R2 दोनों के मान बराबर होते हैं और हम देखेंगे कि ऐसा होने पर क्या होगा। तो अभी के लिए हम इस व्यंजक पर थोड़ी सी बीजगणित यानी अलजेब्रा का उपयोग करेंगे। तो यह व्यंजक है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं चाहता हूं कि इस पक्ष में हमें केवल Rp मिले और बराबर यहाँ पर ये दो अलग अलग भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस मिलने की बजाय मैं चाहता हूं कि हमें यहाँ पर एक पूरा व्यंजक मिल जाए। तो यह करने के लिए आइए हम इन दोनों भिन्नों का यहाँ पर योग कर लेते हैं। तो जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि LCD है वह यहाँ पर R1 गुणा R2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हर में R1 गुणा R2 बनाने के लिए हमें इसको R2/R2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/R1 को हमने R2/R2 से गुणा कर लिया है। इसी प्रकार यहाँ पर 1/R2 को हम R1/R1 से गुणा करेंगे ताकि हर में R1 गुणा R2 बन जाए और यह 1/Rp के बराबर है। तो अब इसे आगे अगर हम सरल करें तो 1/Rp बराबर R2/R1 गुणा R2 प्लस R1/R1 गुणा R2 यह हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1/Rp है और हर में हमारे पास R1 R2 है और ऊपर हम लिख लेंगे R1 प्लस R2। तो संख्याओं के क्रम में हम इसे लिख रहे हैं यानी कि R1 को पहले लिख रहे हैं और प्लस R2, कुछ इस तरह से हमने इसे लिख लिया है। अब अगर हम दोनों पक्षों में व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो देखिए Rp बराबर हमें R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2 यह मिल जाएगा। तो इसको बस हमने यहाँ पर पलट दिया है तो यह हमें मिल गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध याद रख सकते हैं। तो देखिए यह तुल्य प्रतिरोध Rp बराबर हमें मिल रहा है इन प्रतिरोधों का गुणनफल बटा इन प्रतिरोधों का योगफल। तो मैं इसे कुछ ऐसे ही याद रखता हूं, गुणनफल बटा योगफल। आपको बता दूं कि यह व्यंजक और यह व्यंजक ये दोनों आपस में समान ही हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा व्यंजक याद रखने में आसानी होती है, यहाँ पर कौन से व्यंजक से आपको गणना करने में आसानी होती है। अगर मेरी बात करूं तो मुझे तो यह व्यंजक याद रखने में आसानी होती है। अब आइए इस सूत्र पर आधारित हम एक उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो प्रतिरोधक हैं जो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक तो यह है 1000 ओम का प्रतिरोधक और एक है 4000 ओम का प्रतिरोधक। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी मैं इन दोनों को एक प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित किस प्रकार से कर सकता हूं। तो अगर हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो Rp बराबर पहले तो हम इनका गुणनफल कर लेंगे यानी 1000 गुणा 4000 बटा यहाँ पर अब इनका योगफल लिखेंगे यानी 1000 प्लस 4000। तो अब देखिए 1000 को हम 4000 से गुणा करेंगे तो 4 और उसके बाद हमें यहाँ पर 6 जीरो लिखने पड़ेंगे बटा 1000 प्लस 4000 करने पर हमें यहाँ पर 5000 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो निरस्त हो जाएंगे और 4000 बटा 5 यानी कि यह 800 ओम हमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध 800 ओम होगा। तो चलिए अब यहाँ पर यह प्रतिरोधक बना लेते हैं, यह तुल्य प्रतिरोधक है और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि Rp है वह 800 ओम आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम इस व्यंजक का उपयोग करते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह जो तुल्य प्रतिरोध Rp है जो कि 800 ओम है, यह हमें इन दोनों ही प्रतिरोधों से कम मिला है। और आपको बता दूं कि यह चीज हमेशा होती है, पार्श्व क्रम संयोजन में जो हमें तुल्य प्रतिरोध मिलता है वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे छोटा प्रतिरोध है
वह 1000 ओम है, तो जो तुल्य प्रतिरोध है वह हमें 800 ओम मिला है, यानी इससे भी हमें कम मिला है। तो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के लिए यह एक गुणधर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाह के हमारे पास दो मार्ग हैं और इसी की वजह से जो यहाँ पर धारा प्रवाह का सबसे छोटा मार्ग है, हमारा तुल्य प्रतिरोध हमें उससे भी कम प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, अगर धारा यहाँ से प्रवाह नहीं हो रही है तो इसके लिए एक और मार्ग है जहां से यह प्रवाहित हो सकती है। तो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधकों के लिए यह तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है और याद रखने के लिए यह काफी अच्छा व्यंजक है। तो अब आइए एक विशेष स्थिति की बात करते हैं। जब R1 बराबर R2 है तो अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि Rp क्या होगा। तो देखिए, Rp ज्ञात करने के लिए हम इसी व्यंजक का उपयोग करेंगे। तो हमें Rp बराबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध ही बराबर हैं, तो चलिए इनके स्थान पर हम R का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर ही है। तो इनको अगर हम R के बराबर मानकर यहाँ पर R का उपयोग करते हैं तो हमें R गुणा R यानी इनका गुणनफल बट्टा इनका योगफल यानी कि R प्लस R यह मिल जाएगा। तो R गुणा R यानी कि R स्क्वायर बट्टा R प्लस R यानी कि 2R। तो यहाँ पर एक R से यह R निरस्त हो जाएगा, यानी यह हमें R बट्टा 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब दो प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं और उनके प्रतिरोध आपस में बराबर हैं, यानी R1 बराबर R2 है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध Rp बराबर हमें R बट्टा 2 मिलता है, यानी उनके प्रतिरोध का आधा हो जाता है। अब आपको यह बता दूं कि यह चीज काफी हद तक अर्थपूर्ण भी है। तो अगर हम यहाँ पर दो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक बनाते हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 300 ओम है, तो अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोधक इस प्रकार से बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध 150 ओम आ जाएगा, यानी 300 का हम आधा कर लेंगे। यहाँ पर Rp बराबर हमें 150 ओम मिलेगा। तुल्य प्रतिरोध के यहाँ पर आधे हो जाने का कारण असल में सममिति है। देखिए, यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं और इनके लिए जो वोल्टता है वह भी बराबर आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह भी समान होगी। तो मूल रूप से अगर यहाँ पर इनमें से एक प्रतिरोधक नहीं होता तो वह जो धारा है वह 2 गुनी बह रही होती। तो यहीं से हम 2 से भाग लगाते हैं, जिससे हमें यह 150 ओम यहाँ पर मिल रहा है, यानी 300 बट्टा 2 करने से हमें 150 ओम मिलता है। तो जब भी यहाँ पर दो प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए होते हैं और उनके प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर होते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उस प्रतिरोध का आधा कर देते हैं।